Hello friends, this is Chandra Prakash. I am working last 2 decades in the field of visual arts, and I travel different countries to attend many sculpture symposium, workshop, and visit the museums. First, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है हमारे मित्र कामकर दत्ता PhD किया ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो अभी तक किसी ने टच नहीं किया। उसको टच मीन उसके ऊपर लिखा नहीं गया, बातें बड़ी हुई इसके ऊपर, मगर उसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्राइसिंग एंड प्राइसलेस आर्ट वर्क्स फॉर मी इज ऑल्सो रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, and I'm sure this is very informative subject for generation, galleries and art buyers. So इस टॉपिक के ये हमेशा एक मुद्दा बना रहा कि प्राइस कैसे टैग की जाती है एक वर्क ऑफ आर्ट के ऊपर। आई थिंक ये सब आर्टिस्टों के लिए एक तरह की डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्राइसिंग करना सबसे पहले आर्टिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट है जो उसको बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के 2 बच्चे होते हैं, वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा इसमें ज़्यादा क्वालिटी है और ये बच्चा इसमें ज़्यादा क्वालिटी है और ये बड़ा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए ये प्यारा है और मैं इसके बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दैट मीन ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया फैमिली के लिए। ऐसा नहीं है, बोथ आर द सेम, बिकॉज वो जो उसके माता पिता ने उसको 9 महीने जो गर्भ में रख के पैदा किया है, उसके लिए वो सेम है, उसने सेम पेन दोनों के लिए वो फील किया है। उसी तरह से जब वर्क ऑफ आर्ट एक आर्टिस्ट जब करता है तो वो उसके लिए एक पेनफुल टाइम होता है। जैसे माँ एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख के जन्म देती है, तो वो ऐसा डिफ़िकल्ट है। बट आर्टिस्ट सिर्फ प्राइस एक टैग देता है, क्योंकि उसको एक मार्केटिंग में उसको अपना मटेरियल के हिसाब से, जहाँ मार्केट का क्या वैल्यू है, क्या रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से उसको रेट। अदरवाइज़ वो सारा ब्लाइंड गेम है, इसमें कुछ उसको ज़्यादा समझ नहीं आती है आर्टिस्ट को कि क्या प्राइस। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं बाकी आर्टिस्ट क्या सोचते हैं। सो आर्ट वर्क इज़ रियली वेरी स्पेशल। एक मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की कच्ची खाल पे वो कोयले रख के चलते हैं, और इतनी इमोशनल स्टेटमेंट उन्होंने दी होती है अपने कैनवस के ऊपर, अपने स्कल्पचर के ऊपर। वो खुद बड़ा भावुक हो जाता है कई बार अगर वो सीरियस वर्क ऑफ आर्ट करते हैं। आर्टिस्ट सिर्फ प्राइस एक टैग देता है, क्योंकि उसको एक मार्केटिंग में उसको अपना मटेरियल के हिसाब से, जहाँ मार्केट का क्या वैल्यू है, क्या रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से उसको रेट। अदरवाइज़ वो सारा ब्लाइंड गेम है, इसमें कुछ उसको ज़्यादा समझ नहीं आती है आर्टिस्ट को कि क्या प्राइस। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं बाकी आर्टिस्ट क्या सोचते हैं। सो आर्ट वर्क इज़ रियली वेरी स्पेशल। एक मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की कच्ची खाल पे वो कोयले रख के चलते हैं, और इतनी इमोशनल स्टेटमेंट उन्होंने दी होती है अपने कैनवस के ऊपर, अपने स्कल्पचर के ऊपर। वो खुद बड़ा भावुक हो जाता है कई बार अगर वो सीरियस वर्क ऑफ आर्ट करते हैं। तो मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ पहले मेरे मित्र कामकर दत्ता ने इस सब्जेक्ट को टच करके एक नए दरवाजे खोले हैं, लोगों के लिए सोचने का एक मौका दिया है कि आप इस प्राइस को भी करें। बट ये उनके लिए भी शायद डिफ़िकल्ट था, कामकर दत्ता के लिए, कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से डील किया जाए। आई एम श्योर उनकी आने वाली किताब में ये सारा विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाया होगा। तो आने वाले नए साल में उनकी किताब का इनॉग्रेशन है। आई होप लोग पढ़ें और उसमें कुछ सीख लें। थैंक यू वेरी मच।